बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। चलिए, चलो रिवीजन कर लेते हैं जब तक वो आ जाते हैं। तो हमने अभी कितने लेटर्स कवर किए हैं? 1 2 3 4 6 7। हमजा और आइन, हा और हमजा हा। ये तो जी किए हैं हमने। ये दो चार किए ना। जी सर। ये किए और ये किए हैं, ठीक है। हाँ, और आयन भी कल बता रहे थे ना सर? कौन सा? हाँ, वो हो गया ना। जी हमजा आइन हा और हा, ये चार हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है। चलिए, अब हमारी बारी। आज आज हम इंशाल्लाह करेंगे फिर से एक बार ता और तौ। ठीक है। तो ता और तौ करेंगे। ये तो बहुत छोटा इजी है। तो कोशिश करेंगे काफ और काफ इंशाल्लाह। फिर हम बाद में रिवीजन भी करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, तो हम पहले आते हैं ता और तौ। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं ता। अभी आपके सामने ये तस्वीर है। ओके। तो इस तस्वीर में देखिए, ता सबसे पहले क्या है? ये लाइट है। लाइट है, ये बारीक है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें क्या नजर आ रहा है आप लोग को पिक्चर पिक्चर में? जबान की, जबान का कौन सा हिस्सा है? चौड़ा हिस्सा है ना, टॉप। ये जबान का कौन सा हिस्सा है? चौड़ा हिस्सा। एक मिनट। जबान का चौड़ा हिस्सा जो टिप के ऊपर होता है। चौड़ा हिस्सा कहाँ लग रहा है हमारे? ये पीछे जो गम लाइन होती है, गम लाइन, मसूड़ों पे जो होते हैं ना, खुरदुरी एक उभरी लकीर होती है, वहां पे लग रहा है। कौन सा हिस्सा लग रहा है? जबान का टॉप, चौड़ा हिस्सा ऊपर का जो होता है। ठीक है, वो, हाँ हाँ, वो लग रहा है हमारी गम लाइन पे। आप सब लोग गम लाइन का मतलब समझते हैं ना? आप लोग सब लोग क्लियर है ना आप लोग को? गम लाइन क्या होती है? जी सर। गम लाइन, हाँ, दांतों सबको के पता है ना ऊपर गम लाइन का। का मतलब क्या? तो जी सर, दांतों के ऊपर का हाँ जो हिस्सा होता है यहाँ पर से। हाँ हाँ, जहाँ हमारी ये मसूड़े और दांतों की जड़ होती है ना, जड़, जी वो एक सर। उभरा हुआ हिस्सा होता है ऊपर, उसको बोलते हैं गम लाइन। तो वहां पे जबान का कौन सा ऊपर का चौड़ा हिस्सा लगता है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया मखरज। जबान मखरज हो गया। अब ये देखिए पीछे से जबान। अब ये जबान का पिछला हिस्सा देखिए, ये जबान नॉर्मल है या उठी हुई है पीछे से? नॉर्मल है। नॉर्मल। नॉर्मल है सर। नॉर्मल है। नॉर्मल तो है मत सर। नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब क्या है? बारीक है ये लेटर, या भारी है? बारीक है, बारीक बारीक है है। सर। बारीक। चलो ये, चलो माशा, बारीक है। ठीक है। अच्छा। अच्छा, ये ता में एक और सिफा, एक तो है लाइट, इसके अलावा है क्या है? इसमें है हम्स। इसमें सांस जारी रहेगी। ये तो पता है आप लोगों को ना? जी सर। हाँ, तो उसमें एक लाइट है और हम्स है। ठीक है। तो हम एक बार पढ़ते हैं। ता का मखरज जुबान का अगला अगला आगे वाला चौड़ा हिस्सा टॉप, और ऊपर के दांतों के नीचे गम लाइन पर लगाकर अदा होता है। जबान का आगे का हिस्सा थोड़ा सा ऊपर के सामने वाले दांतों के नीचे लगाते हैं, और हल्का सा लगता है हवा का दफा होता है। हवा। क्या होता है? हल्का सा क्या होता है? हम हाँ, हम्स होता है इसके अंदर। ठीक है। ये उसमें हम्स होता है। अरमना बेटा, आपको आवाज आ रही है? अरमना, आवाज आ रही है बेटा आपको? जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा, आप पढ़िए पढ़िए जो लिखा है। चलिए आप पढ़िए, आराम से पढ़िएगा। जी। जो लिखा है ना, जी सर। ता का मखरज पढ़िए। हाँ, पढ़िए इसको। ता दो जबर तन,
नहीं 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 नहीं, ता ये लिखा है रोमन में लिखा है ना। नहीं नहीं, ये जो लिखा है यहाँ पे ता का मखरज यहाँ से, ये जो मैंने पढ़ा था ना अभी, आप पढ़िए इसे। जी रोमन तो पढ़ लेती है ना आप? जी। हाँ, ता का क्या मखरज परेशानी होती है पढ़ने में? जबान जी के हाँ। आगे वाले। जी सर। हाँ हाँ, पढ़ लेती है, आराम से पढ़ लेती है ना, प्रॉब्लम तो नहीं है रोमन पढ़ने में? नहीं पढ़ते हैं। ता का मखरज जबान के आगे वाले जी चौड़े हिस्से हाँ। को ऊपर तो के क्या? दांतों के नीचे गम लाइन हाँ पर हाँ लगाकर हाँ, अदा होता है। ठीक है। जबान के आगे का हिस्सा थोड़ा सा ऊपर के सामने के दांतों के नीचे लगता है और हल्का सा हवा हम्स का दफा दफा होता है होता मतलब, है। हाँ हाँ, मतलब हम मतलब हल्की सी है, इसका मतलब हल्की सी एयर फ्लो होती है, सांस हल्की सी हवा जारी होती है। ठीक है। तो इसमें हमने क्या, इसमें हमें क्या मालूम पड़ा? एक तो इसका मखरज क्या है, जबान का चौड़ा हिस्सा प्लस गम लाइन। ठीक है। गम दूसरा ये है, जी हाँ, सर। गम लाइन। दूसरा ये है, ये बारीक लेटर है। तीसरा इसमें हम्स है। दो सिफात है जी इसके अंदर, हम्स भी है और बारीक भी है। सबको क्लियर हो गया इसका? किसी को डाउट तो नहीं जी इसमें? सर। चलिए, नहीं। आप मुकम्मल तरीका बताएं। जबान के आगे वाला चौड़ा हिस्सा थोड़ा सा उठाएं। किस तरह करेंगे हम उसको प्रैक्टिकली? जबान का चौड़ा इसको उठाएंगे, हाँ, ऊपर, थोड़ा उसको सा। ऊपर के दो, हाँ हाँ उठाएंगे, उसको ऊपर के दो सामने वाले दांतों के नीचे, नीचे का हिस्सा जहाँ गमलन होती है ना, उसके नीचे, जी वहां पे क्या करेंगे, वहां हल्का सा टच करेंगे। उसको क्या करेंगे, ताकि टच करेंगे, हल्का सा टच करेंगे उसको। जी जबान को चौड़ा सा उठाएंगे और गम लाइन को टच करेंगे हल्का सा। ठीक है। ज्यादा प्रेस नहीं जी करना, ज्यादा प्रेस नहीं करना, ज्यादा उसको दबाव नहीं देना है, सिर्फ इतना कि आवाज निकलते वक्त हल्का सा फील हो, हो जाए। हल्का सा फील। हाँ, ता ता ता, अगर मैं ज्यादा प्रेस करूँ क्या होगा? ता ता जी ता, तो बारीक आवाज आती है, ता ता ता। ओके, चलिए, क्लियर हो गया? हाँ, ओके। बाकी प्लीज अपना माइक म्यूट करें, प्लीज सब लोग अपना माइक म्यूट करें। हाँ, मुंह हल्का खुला रखो, ना बहुत ज्यादा ना बिल्कुल बंद। ता जब ता बोलेंगे खुलगा, ता ओके। जब ता बोलो तो नरम और साफ आवाज निकलनी चाहिए, जैसे ताला, टमाटर, तकवा, तौबा। ठीक है, साफ आवाज, ताला। ठीक है? ये हो गया हमारा तरीका था ता का। ओके, चलिए, अब इसमें आप लोग समझ गया ना? किसी को इसको डाउट, इसके अंदर किसी को डाउट है समझने में? ता का मखरज बिल्कुल आसान है। किसी को डाउट है कुछ, फिर मैं एक बार और एक दो बार फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर नहीं सर। किसी नहीं को सर इसमें आगे समझने में बढ़ाइए। परेशानी है, अभी भी डाउट, क्लियर है? सबको क्लियर है? नहीं क्लियर है, चलिए। ayman बेटा, अब तो मुझे भी देखना है ना क्लियर है या नहीं। चलिए, ayman बेटा, चलिए आप मुझे बताइए ता के जी बारे में। सर सलाम। ता का मखरज, ता, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ता का मखरज बताइए बेटा, ता का मखरज, सिफात सब बताइए मुझे। अभी हम क्या, आपने क्या समझा ता के बारे में, उसको अदा जी करने का सर। तरीका क्या है, बताइए मुझे ता के बारे में। ता का मखरज है कि जबान की टॉप हम्म। गम लाइन पर टच होती है और हम्स अच्छा हवा फैलती है तो हम्स होता है। अच्छा, और उसमें और लेटर हैवी है या लाइट है? लाइट है। अच्छा, लाइट। इसको, अच्छा, जबान को टच हल्के से करना है या थोड़ा उसको जोर देना है, उस पे गम लाइन पे? जब जबान का जो टॉप टच होगा गम लाइन पे, थोड़ा प्रेशर से टच करना है या हल्के से टच हल्के करना से है? करना है सर, हल्के से। अच्छा हाँ, तो उसकी अच्छा ताकि आवाज हल्की आए, ता ता ता। ओके, ओके, वेरी गुड। जी। चलिए, वेरी गुड। ठीक है, तो अब ये पढ़िए आप, ये जो लिखा हुआ है ना, तन, दो जबर दो जेर दो पेश, पढ़िए। तन, तिन, तुन, उत, ओके। अत, इत, हम्म। ता, ती, तू, अच्छा, ये सेकंड वाला फिर से पढ़िए एक बार। उत, अत, इत,
मतलब इसमें हम्स सुनाई नहीं दे रहा मुझे, हल्का तो है लेकिन हम्स है। उत, अत, इत, हम्स की आवाज नहीं आ रही बेटा इसमें। उत, अत, इत। ओके, इसमें किस लेटर, हिंदी की किस लेटर जैसी आवाज आती है आखिर में? हिंदी के किस लेटर की तरह आवाज आती है आखिर में? हिंदी जानती है ना आप? जी सर। कौन सा लेटर है जिसकी आवाज आपकी इसमें मिलती जुलती लेटर? कौन सा है? हाँ। हाँ। अथ, अथ, हाँ नहीं, हाँ नहीं। ये क्या लिखा है मैंने? था, थर्मस वाला था। अथ, हाँ सर, हाँ ये सर। नहीं, अथ। जी सर। अ- हाँ करोगे, अथ, 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 ऐसी आवाज अत। आएगी तो हाँ। आइए नहीं है। जी। अथ, उत, जी सर। अथ, इत, हल्की सी ये था है ना, वो ये हवा की आवाज है, ये हम्स की आवाज है। ठीक है, वो हम्स हवा एयर जी फ्लो की आवाज है वो। ओके, क्लियर हुआ? जी सर। चलिए, ओके। आसिफा, आप पढ़िए बेटा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, पढ़िए बेटा। ये सर मखरज पर बताना है या फिर वो पढ़ना है? नहीं, पढ़ना पढ़िए पढ़िए, आसिफ पढ़िए। तन, तिन, तुन, उत, अत, इत, वेरी ता, गुड, हाँ। नी, तू। वेरी गुड, आपका हम्स भी जितना निकलना उतना ही निकला, वेरी गुड। वो इसमें ज्यादा नहीं होगा हम्स, बाकी जो लेटर्स हैं, शीन है, सौद है, उस तरह नहीं हो यहाँ। अथ, अथ, ऐसा नहीं होगा, ऐसे होता ना अस, आह, अत, इसमें हल्का सा होगा। काफ और ता अत। में जो है ना, काफ और ता में हल्का हम्स होता है, सबसे हल्का हम्स में होता है। वेरी गुड। चलिए, ओके। अफसर, मोहम्मद अफसर जी, आप पढ़िए इसको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी पढ़िए। तन, तिन, तुन, उत, हम्म अत, इत, ता, हम्म, ती, तू। चलो, ओके, चलो, अच्छा। ये ओ पी पी ओ कौन है जिसका भी है, ओके नाम? ओ पी पी ओ, बेटा आप पढ़िए। ओ सी लिखा है आपका नाम, ओ पी पी ओ, पढ़ेंगे? नो प्रॉब्लम, ठीक। अच्छा, जो पढ़ना चाहेगा उसको हैंड रेस करे, चलिए। सभी है बेटा, हाँ। आप पढ़िए, चलिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम तन, सलाम वरहमतुल्लाह। तीन, हाँ तुन, हाँ उत, अत, इत, हाँ। ता, ती, तू। शाबाश, वेरी गुड। फरत, बस बाजी, आप पढ़िए। आपके हैंड रेस है ना? फरहत जबीन बाजी, आप पढ़िए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी आवाज जी नहीं। जी। हाँ, पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तन, तिन, तुन, हम्म उत, अत, इत, ता, ती, तू। चलो, वेरी गुड, चलो सर, वेरी गुड। फातिमा बेटा, आप इसका मखरज बताइए मुझे, जी इसका अस्सलाम मखरज वालेकुम बताइए। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मुझे मखरज बताइए इसका का। जी, जबान का चौड़ा हिस्सा ऊपर की गम लाइन से लगेगा, और ये बारीक लेटर है, और इस पे हम्स भी है। बारह लीटर और उसमें हम पिए। अच्छा, जबान का जब चौड़ा हिस्सा लगाएंगे, नरमी से मतलब लगाएंगे या थोड़ा सा उसको नरमी सख्ती से से लगाएंगे, सर, हल्का टच सा करेंगे? टच करेंगे नरमी से। जी। चलिए, ठीक है, चलो, आप पढ़िए उसको। जी। तन, तिन, तुन, हम्म उत, अत, इत, ता, वेरी गुड, ती, हाँ। तू। चलिए, वेरी गुड, हाँ। अब सैमा बेटा, आपने पढ़ लिया ना? जिसने पढ़ लिया हैंड डाउन कर ले। चलिए, हम आगे फिर। ओके।
सर मैंने नहीं समय पढ़ा बेटा है। आपने, नहीं सर। अच्छा पढ़िए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी। जी तन, जी पढ़िए। तिन, तुन, हम्म, उत, अत, इत, ता, ती, तू। आपने तो अब तक ये कल्पना कर दिया बेटा, ये इसमें हम्स नहीं हुआ। सेकंड वाले में अत, साकिन जो है ना, साकिन है, जी। इसमें एयर फ्लो करना है और अत, हिंदी से। हाँ, हाँ, जी। अत, हल्की हल्का हम। नहीं नहीं, अब बेटा क्या हो रहा है, जैसे आप अपनी आवाज सुनिए, अत, ये क्या हुआ। अत, अब आप एक करिए, आप टच करिए इसे, मखरज को अत, टच करिए, आप कुछ नहीं जी। करिए फिर। अत, अब नहीं नहीं, वापस मत लाइए, वापस उसको अत करके हवा रिलीज करिए। अत, अब मुंह से हवा अत, निकाल रही जी। है। अत, अत नहीं, जबान को लगे रहने दीजिए, उसको हटाइए मत अच्छा अभी। अच्छा, जी आप सर। फौरन हटाएंगे कलकला हो जाएगा, फौरन हटाते कलकला हो जाएगा। अत, अत, हम्स कर, एयर फ्लो करने, हाँ एयर फ्लो करने के बाद जबान को हटाइए वहां से। अत, नहीं, एयर एयर तो आवाज आई नहीं, था की हिंदी की आवाज आती है, हिंदी लेटर था की आवाज आएगी ना। था जी सर्वसला। जी जी। अत, 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 अत। अत, आप एयर निकाले नहीं, अत, अत। अत, एयर फ्लो नहीं हो रहा अत, आपका बेटा, आपको क्या हो जी जी। रहा। हाँ हाँ, कोशिश अत, करिए, नो प्रॉब्लम। अत, आपका अत, बाउंस हो रहा है। अत, अच्छा एक मिनट, सिर्फ चिपका के छोड़ दीजिए, अब चिपका के छोड़ दीजिए। अत, जी। अत, अरे हटाइए मत, जबान हटाइए मत अभी। अब जबान को सिर्फ अत, चिपका रहने दीजिए जब तक नहीं हो, जी ठीक है। जी। और तीन थ्री थ्री टाइम्स पढ़िए, जब मैं कहूँ जब अत, हटाना, जब हटाइए। नहीं नहीं, जब मैं जी। कहूँ हटाइए, जब जबान को हटाइएगा, पढ़िए। अत, हाँ, हटाइए फिर से, जी। फिर से। अत, अत, नहीं हाँ, प्रॉब्लम क्या हो रहा है देखो, आप जल्दी जबान को हटा दे रही हैं, मखरज को हटा दे रही है ना, उसमें क्या हो रहा है, आपकी एयर निकलने का वक्त मिल नहीं रहा, आप जबान को हटा दे रही हैं, इसलिए क्या हो रहा है, बाउंस हो जा रही है। अत, अत, जी अत, ऐसे हो रहा है, ये चीज है जी। प्रॉब्लम। हाँ, तो पहले अत, प्रैक्टिस करेंगी जी। जबान, अत, अत, बाद में अत, अत। हाँ हाँ, मुंह से जी। आगे से हवा, हवा रिलीज करिए। अत, 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 हल्का सा थूकते हैं ना, जी। ड्राई स्पीडिंग, पता है ड्राई स्पीडिंग होती है, हल्की, हाँ, अत, सूखी स्पीडिंग करते हैं। हल्का सा अत, हल्के से जी। बिल्कुल। अत, अत, नहीं, नहीं। आप जबान को हटाइए मत, उसको लगे लगे, फिर ड्राई स्पीडिंग करिए। अब स्पीडिंग करने के अत, बाद हल्के ड्राई स्पीडिंग, फिर जबान को हटाइए। जी। अत, हाँ यस, अब आया थोड़ा, यस, अत, समवॉट नियर अबाउट, जी नियर अबाउट है, ठीक है। दिस इज द वे यू हाउ यू जी हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है। दिस इज द वे हाउ यू जी। प्रैक्टिस। मखरज को, आपको मखरज को टच कर दीजिए एंड कीप अत, एज इट इज, मखरज को एज इट इज रखिए, उसको अत, जबान को हटाइएगा नहीं। उसके बाद ड्राई स्पीडिंग करते हैं ना, ड्राई हल्का सा जो आपने किया, अब हाँ, फिर जबान हटेगी। अब ये एयर रिलीज अत, होने के बाद जबान मखरज से हटेगी, ये आपको करना है, ठीक है। आप समझ गए ना जी बेटा क्या सर। करना है, फिर से कहते जी एक बार जी। पढ़िए, अत, पढ़िए एक बार फिर से। जी सर, पूरा पढ़ो। अत, नहीं नहीं, यही अत पढ़िए, यही इतना ही पढ़िए। अत, 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 यस, ठीक है। हाँ, जी अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है, जी। ठीक है। ये दो स्टेप करना है, क्या करना है, एक तो जबान को जबान को मखरज चिपका ही रह, पर, जी। हाँ हाँ, और और फिर ड्राई ड्राई। स्पीडिंग करना है, हल्का सा। हाँ, हल्का सा करते, जब थूक, हल्का थूक करेंगे तो हवा आती है साथ में, आती नहीं आती है। जी जी जी। हाँ हाँ, वो आपको लोग अत, हदीस याद है, आप लोगों को हदीस याद है, एक साहबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैं नमाज पढ़ता हूँ मुझे बहुत ध्यान आता है, बहुत ध्यान आता है, यहाँ वहाँ, मतलब मैं तो नमाज में होता हूँ, लेकिन मैं दिमाग कहीं ना कहीं रहता है, मैं कंसंट्रेट नहीं कर सकता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये शैतान खंजब है, जो हमारी, वो खास करके वो हमारी नमाज में हमें यहाँ वहाँ की चीजें याद दिलाता है। जब भी ऐसा महसूस हो, फील हो कि हमारा दिमाग यहाँ वहाँ जा रहा है, तो हल्के से, हल्के औज़ बिल्लाह पढ़ के, हल्के से लेफ्ट में ड्राई स्पीड, मतलब ये नहीं कि किसी का बगल वाले की तरफ तो आपने थूक दिया करके, नहीं, ऐसे हल्का सा होता है ना, हल्का सा, ना के बराबर, ऐसे इसमें सिर्फ आवाज हल्की जी से ही, उस तरह। हाँ, उस तरह इसको याद रखें, आप लोग ये हदीस को याद रखें, वो नमाज, ठीक है?
चलिए वेरी गुड। चलो जी अब हम सर। आते हैं, चलिए आप शमशाद बेटा आप पढ़िए इसको, जी सर। नेक्स्ट पे जाते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट लेटर पे आएंगे। चलिए पढ़िए आप। तन तिन तुन। हम्म, अत उत अत इत। हम्म। ता ती तू। चलो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं प्लीज। अब बाकी जो है ना, हम फिर इसमें अब अरमना बेटा आपका चांस दूंगा तो में, ठीक है? आप याद आप अच्छा बाकी सब हैंड डाउन कर लीजिए। अरमना आप हैंड रेस नहीं सुनाया ना, अब वो मैं तो में दूंगा। चलो अब तो के बारे में बताओ। चलो अब इसमें फर्क क्या है बताइए। अच्छा इसका, अब ये कुछ आप लोग ये दोनों पिक्चर देखिए। चलिए पिक्चर में देखा है, चलिए ये जो है यहाँ का हिस्सा ये तो है, और ये ता का हिस्सा, कुछ फर्क है? कुछ फर्क है? ये बारीक होगी सर। नहीं नहीं नहीं, अब और मैं मखरज, मैं जो मैंने जो हाईलाइट किया उसकी बात कर रहा हूँ मैंने। ये मखरज, आगे मखरज, जबान का हिस्सा, जबान और जहाँ लग रहा है ये इसका हिस्सा बात कर रहा हूँ मैं। इसका बात कर रहा हूँ जहाँ मैंने ये पोजीशन देखी, ये पिक्चर में ये मैंने सर्कल बनाया है और ये सर्कल बनाया है। कुछ फर्क है इस पोजीशन में? कुछ फर्क है? तो मैं जबान की बात ही नहीं कर रहा हूँ। फर्क है कुछ? तो सर मुझे कुछ ऊपर फर्क, उठा हुआ है सर। मुझे कुछ दोनों में फर्क है? नहीं, आगे की पोजीशन में फर्क नहीं है सर। नहीं है, फर्क नहीं है ना। फर्क नहीं, क्यों फर्क नहीं है? इसलिए क्या, दोनों का मखरज एक ही है। जी दोनों का मखरज ये भी देखिए, पढ़ेंगे सेम लिखा है। जबान की नोक का चौड़ा हिस्सा और आगे की गम लाइन, तब ये भी वही है ता की तरह, चौड़ा हिस्सा प्लस गम लाइन, कोई फर्क नहीं है। ता और तो में कोई फर्क नहीं। फर्क क्या है? सिफात में। अच्छा चलिए अब ये देखिए, आपने जबान की पोजीशन देखी थी ना, ये अब जबान की पोजीशन पे अब ये मखरज देख लिया जी हमने, सेम है। अब सिफात में जबान की पोजीशन सिफात में आती है, मखरज में नहीं। ओके अब यहाँ आते हैं। चलो ये देखिए यहाँ पे गैप है, यहाँ पे क्या है, गैप है या नहीं? नहीं है सर, गैप नहीं, इसका कम मतलब है। क्या हुआ? हाँ कम है, उसका मतलब क्या, जबान उठी है ऊपर नरम तालु की तरफ। जब उठेगी जी जब तो गैप गैप कम हो जाएगा। इसका जी मतलब सर। क्या, ये लेटर हैवी है या लाइट है? नहीं, हैवी है। हैवी है। क्यों, कैसे मालूम पड़ा आपको हैवी है? ये ऊपर की तरफ उठी है। हाँ जबान की जड़ नरम तालु की तरफ उठना, ये हमें बताता है कि लेटर हैवी है। सिर्फ आप जी तस्वीर देख के नहीं बता सकते हैं लेटर हैवी है या लाइट है, सिर्फ तस्वीर देख के। जी ओके लाइट है, जी ये सर। हैवी है। ओके ये दो चीज हो गई, ये फर्क हो गया, ठीक है। अच्छा इसमें जी आप सर। ये ता लाइट है, ये हैवी है, ये एक फर्क आ गया सिफात में। मखरज में कोई फर्क नहीं। अब सेकंड आती है, ता में हम्स है ना, और तौ में क्या है? जी, तौ में क्या हमस है? नहीं होगा, क्या फूल है होगा। तो क्या? नहीं वो तो है, हम्स नहीं, कोई क्वालिटी है इसके अंदर तौ में? और कोई सिफात है बारीक हैवी के अलावा, तफहीम के हैवी के अलावा कोई है? हाँ कलकला है सर। कलकला है सर। हाँ सर कलकला है। कलकला है। कलकला है ना, हाँ कलकला, आप लोग बोल रहे हैं हाँ, कलकला है ना, तो पूछे वाले है ना, कलकला है। तो जी सिफात, दोनों सिफातें अलग हो गई हमारी, मखरज एक है, सिफात अलग हो गई, नहीं हो गई? सिफात। जी हो गई। सर। जी सर, इसमें हाँ, एक हेवी है और दूसरे कलकला है। लाइट। अच्छा अच्छा, ये लेटर जो है हैवी है, ये हैवीएस्ट में आता है ये तो। हैवी में दो कैटेगरीज है हमारी ना, एक है तो हैवी, एक होता है हैवीएस्ट। ये कौन हैवीएस्ट सा में है? आता है सर। हैवीएस्ट में आता हैवीएस्ट है। हेवीएस्ट है में। सर। अच्छा जी हैवीएस्ट सर। में हमें क्या करना, हैवीएस्ट में हमें क्या करना पड़ता है? तो जबान और तालु के दरमियान को आवाज को कायद करना होता है। अच्छा हाँ वेरी गुड, शाबाश। जबान और तालु के दरमियान आवाज को कैद हो जाती है, बाहर निकलती नहीं है, ये फर्क आ जाता है हैवीएस्ट में। और हैवी में ताल्लुक से निकल के बाहर चली जाती है। ठीक है वेरी गुड, ओके ये आपको पूरा क्लियर हो गया ना? चलिए अब हम इसको थोड़ा पढ़ते हैं, चलिए इसको पढ़ के देखते हैं कि आप, ये हर्फ ता से मिलता जुलता लगता है सुनने में, ठीक है। इसका और हर्फ ता का मखरज तो एक ही है, तो और ता का मखरज तो एक है, लेकिन सिफात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, सिफात अलग अलग है। ओके अलग। ता में हम्स होता है, बारीक लेटर है। तो में कलकला होता है और ये भारी लेटर है, तफकीम है।
भारी लेटर है। ओके चलिए, ता का मखरज हर्फ ता की तरह जबान का अगला आगे का चौड़ा हिस्सा तो ऊपर के दांतों के नीचे गम लाइन लगाकर अदा होता है। वही चौड़ा हिस्सा कहाँ लगाए, गम लाइन पे लगाता होता है। ये हर्फ है मुतबक। मुतबक है ना, मुतबक हैवीएस्ट, अब उसका एक नाम है ना मुतबक, मतलब हैवीएस्ट। ये जो लेटर होते हैं हैवी, ये मुतबक हैवीएस्ट को बोलते हैं अरबी में। ये क्या है, हैवीएस्ट है। ओके, साकिन होने की सूरत में इसमें कलकला होता है, इसमें कलकला भी होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर जबर जेर पेश होगा तो कलकला होगा। सर नहीं, सिर्फ नहीं सुकून की सर। हालत में। चलिए ठीक, वेरी गुड। चलिए अब इसमें फर्क समझ लिया, अब तो ये तो हो गया ना। चलिए चलिए नो प्रॉब्लम। चलिए यहाँ है तो कॉमन गलती है, इसको नीचे रखना तो यहाँ आ गया। चलिए गलती क्यों, ता को ता की तरह नरमी से बोलना, मतलब होता नहीं होता है, हम ता को ता की तरह पढ़ देते हैं या ता को ता की तरह पढ़ देते हैं, या आपस में गलती होती है नहीं होती है। होती हैं सर। एक गलती तो ये हो गई हमारी। ओके हाँ, जबान का सिर्फ नोक, जबान की सिर्फ नोक इस्तेमाल करना। हम अगर सिर्फ नोक इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा ना आवाज। क्यों, जी हमें चौड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर, हम नोक कभी कभी नोक इस्तेमाल करें, हाँ, त, तो आवाज नहीं आएगी सही से। अत 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 बारीक आवाज हो जाएगी। कलकला नहीं करना, तो में कलकला होता है। अगर हमने कर दिया अब 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 अब, अभी तो कर दिया, ये कलकला हमने नहीं किया। अब अच्छा, ये मैंने क्या पढ़ा, ता पढ़ा, ता पढ़ा, अब 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 अ, ये क्या पढ़ा मैंने, ता पढ़ा, ता को पढ़ा, अब ता पढ़ा सर, वो ता। भी तो क्लियर ही पढ़ा नहीं सर, तो पढ़ा मैंने। आपने पूर्व पढ़ा। अच्छा, अगर लेकिन इसमें मैंने कमी कर दी इसमें। बट कलकला नहीं किया सर आपने। हाँ, कलकला नहीं किया, समझ गया ना आप? तो इसमें मैंने एक सिफात को मैंने कम कर दिया इसमें, तो उसकी आवाज में भी फर्क आ गया। हो गया ना, हैवी तो किया लेकिन हमने एक सिफात मैंने छोड़ दी उसकी, तो मुझे याद नहीं था कि जी कलकला भी करना है, कलकला। तो आवाज, हाँ हाँ, तो अब बड़ा सही लगे, कलकला नहीं किया तो आवाज में पलट के आवाज नहीं आई, तो ये गलत हो गया। क्लियर हो गया। चलिए अब हम दोनों में आमने सामने देखते हैं इसमें फर्क। मखरज में क्या है, दोनों का एक ही है, जबान के आगे चौड़ा हिस्सा, जबान के आगे का चौड़ा हिस्सा, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये लाइट है हमसे, ये हैवी है, और कलकला है, इसमें फर्क ये आ गया। मिसाल, तागा, तकवा, ताला, ये तुगयान, तय्यब। तय्यब नहीं होता है, तय्यब हम पढ़ते हैं नमाज में, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। जब रुकू से उठते हैं तो ये दुआ पढ़ते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिद रब्बना व लकल हम्द के बाद ये पढ़ते हैं, ये पढ़ना चाहिए। आप लोग पढ़ते हैं सब ये दुआ, हमदन कसीरन तय्यबन जी सर, मुबारकन पढ़ते हैं हम तय्यबन लोग। मुबारकन ये फी। पढ़ते हैं, जी हम जी कसीरन सर तय्यबन। पढ़ते हैं। अगर जिसको आप नहीं पढ़ते हैं तो उसको पढ़ा करें, इसकी बहुत नहीं, फजीलत याद है। कर लिया, जब से आपने बताया जब से याद कर लिया। सर हम लोग हॉस्टल से ही सीखा ये सब, चलिए सालिहाती वेरी, में हम लोग चलो को बताया जाता था। चलो, हाँ चलिए, अच्छी बात है, चलिए इंशाल्लाह। चलिए सर हो ये गया। दुआ पोस्ट कर दीजिएगा ना, मुझे नहीं पता है। चलो इंशाल्लाह, अगर जब मौका मिला किसी दिन ना, तो आप लोगों को इंशाल्लाह वो जो खास करके क्या क्या पढ़ाई जाती है ना, मैं आप लोग को पोस्ट भी कर दूंगा और उसको मैं कर देता हूँ इंशाल्लाह, बता भी दूंगा। ये जरूरी है ना, नमाज का मतलब जी कम, जो सर। अस्कार, जो अस्कार पढ़ते हैं उसका सही तलफ्फुज। हाँ, हम कैसे पढ़ते हैं, सुबह नबी अल्लाह, सुबह नबी अल्लाह, सुबह नबी अल्लाह, ऐसे ही पढ़ते हैं ना, सुबह नबी जी अल्लाह, लाला जी पढ़ते हैं, सर। सुबह नबी लाला, ऐसे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? एक जमाना था मैं जी भी पढ़ता था बचपन में, सुबह नबी, जी सुबह नबी या लाला पढ़ते हैं, सर सुबहान सुभान सुबहान, रब्बियल आला। जी। अला हाँ, सुबहान रब्बियल आला, आला अला। है, हम जी लाला पढ़ देते हैं, हम लाला पढ़ देते हैं, तो हमें ये सब गड़बड़, इसी नमाज में हमें, नमाज पढ़ते हैं लेकिन असर नजर नहीं आता है हमें, नमाज भी जी पढ़ रहे जी हैं, गुनाह भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, तो ये हो ही नहीं सकता है कि नमाज पढ़ी जाए और गुनाह से बचे ना। ठीक है, ओके, हो गई। ये आवाज में साफ होती है और हल्की होती है, हल्की होती है ना, ता, ती, तो ये क्या होती है, गूंजते हुए भारी होती है भारी ना, क्योंकि होती। ये, हाँ इसमें इतबाक है ना, इसमें इतबाक है ना,
आवाज गूंजती है ना, अंदर एको होती है कि हैवीएस्ट है ना, और ये फर्क आ गया। क्लियर हो गया? क्लियर है आप लोग को इसमें दोनों में फर्क क्या है? जी सर। सबको क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? नहीं सर, समझ में आ गया। चलो अरमाना बेटा, आप चाहिए, आपको रहेगा, आप पढ़िए, आप भी इसको आप रीड करिए। सेकंड हाफ में जी इंशाल्लाह सर। हम दूसरा दूसरा लेटर लेते हैं सेकंड हाफ में इंशाल्लाह। पढ़िए चलिए, वो आसान है, ता हम और ता बिल्कुल आसान है, पढ़िए। जी, तुम, तुन, तुन, अत, अत, इत, उत, तो, ती, तू। अच्छा ये साकिन वाला फिर से पढ़िए बेटा, नंबर 2। जी, अत, इत, उत, तो। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? कलकला होगा। आप थोड़ा 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 करिए सी, आपो, एपो, अत, आपो, इत, थोड़ा हल्का, आपका बहुत हल्का हो रहा है। जी, अत, आप, हाँ जी, इत, उत, तो। अब तो नहीं 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 नहीं। ये ऊ की आवाज नहीं आना चाहिए। आपो, आपो, ये देखो, इसमें क्या होता है, मखरज को टच करें, 1 मिनट, मखरज को टच करें और बिल्कुल छोड़ दें उसको, टच करके छोड़ दें। आपो, जी, छोड़ेंगे ना, आपो, जैसे छोड़ेंगे प्लस की बात आएगी। आवाज पलट जाएगी। आपो, तो तो जी, तो निकालने के लिए बाउंस को, आवाज को पलटाने के लिए होठों का इस्तेमाल नहीं करना है, इसमें होठों का काम नहीं है। आपो, जी, आपो, अत, ये सही, अत, चलिए। हाँ, अभी इत, जेर से पढ़िए। हाँ जी, फिर से उत, पढ़िए। हाँ, जेर जेर पेश फिर से पढ़िए, सेकंड वाला जेर जी, के साथ। इत, ये चलिए, उत। और ओके ठीक है। तो ये जी सर। जबर में आराम से निकलता है, जेर और पेश, पेश में खासकर थोड़ा आखिर में, जी, क्योंकि हमें ओढ़ो गोल करना पड़ता है ना, इसलिए कम कमजोर हो जाता है हमारा कड़कड़ा, तो इसमें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। जी ओप्पो, सर। हाँ ओढ़ो गोल भी उत, करना, ठीक है चलिए। हाँ, तो उत। आखिर में देखो आवाज, अब आवाज कमजोर आ जाती है, तो अब ये प्रैक्टिस से ही आएगा, क्योंकि जी, जबर जेर पेश पीछे है ना, तीनों में आवाज एक जैसी निकलनी चाहिए, हल्का एक जी, जैसी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तीनों की प्रैक्टिस अलग अलग करना पड़ेगी, ये नहीं एक जबर में निकला जेर में भी निकल जाएगा, नहीं, जेर और पेश में थोड़ा, जबर में आसानी से जी, निकल जाता है। ठीक है, चलिए अब जी। कौन सुनाएगा, अब कौन पढ़ेगा? सर मैं सुनाऊं सर? तो मुझे ठीक से कौन? निकल नहीं रहा है एक बार। अच्छा पढ़िए। सर पढ़िए आवाज आ पढ़िए रही बेटा है? पढ़िए। हाँ आ रही है, आ जी। रही है। तन, तिन, तुन, अत। नहीं, आपकी आवाज बेटा ताजे से निकलती है, जबान को यस उठाई पीछे सर। से, तो नहीं अत, कुछ नहीं किया, अब तो, पीछे से तो, उठा लीजिए। हाँ यस यस यस, हाँ तो, हाँ, उसी तन, तो को बोलते हुए, तुम, तो, तो, तन, हाँ यस। तिन, तुन, अब अत, उठा लीजिए। हाँ, इत, उत, तो, क्या निकला आपका यहाँ? ति, तू। मुझे ये तो मुश्किल हो रहा है ये थोड़ा सर तो इम्प्रूवमेंट आ निकालने में। गया, नहीं 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 नहीं, इम्प्रूवमेंट आ गया, पहले से इम्प्रूवमेंट आ गया आपका, जबर। हाँ, साकिन में डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट पहले जब भी, अगर पहले तो बोले तो तन, तो, तो, तन, हाँ तिन, इस तरह करके, हाँ तुन। पहले हाँ, पहले क्या करना आपको, पहले मखरज निकालने की आना है, तो ये अप हो, अप हो, ये जबर लगा के, और सॉरी सब सुकून आ गया, अप हो, अप, अप हो, अत, अप। अत। एक बार जब निकलने लगे आपका ना, फिर प्रैक्टिस करिए बाकी जी हरकतों से, पहले आपको जी सर। मखरज का निकालना आना चाहिए पहले, वो आने के बाद भी फिर आप जेर जबर पेश लगा के फिर कर सकते हैं। पहले एक ही जी सर। पकड़िए, एक ही ज्यादा करके सुकून से ना, साकिन से, हम्म, हाँ ये इससे प्रैक्टिस करिए, अप अब, और फील करिए जबान कहाँ निकल रही है, और जबान का जड़ उठ रही नहीं उठ रही, अप, अत, चिपकाइए फिर अत, छोड़िए, हाँ अत, हाँ चिपका के छोड़िए, चिपका के इत। छोड़िए, जब चिपकाए, अब 1 मिनट सुनिए, जब चिपकाए ना
तो ये ध्यान रहे, आप मतलब थोड़ा स्लो मोशन में आ जाए, चिपकाएं जब जबान को चिपकाएं जो चौड़ा हिस्सा, जी तो ऊपर उठा के रखिए। अब तो ऐसे कर छोड़िए, थोड़ा थोड़ा गैप आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग रनिंग स्टेज में है ना। जी आप समझ नहीं, गॉट माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जी। अब यस तो सर। और जबान को चिपका दी, जबान ये को फिर चिपकाया, थोड़ा देर फिर हाँ छोड़ना हाँ, है। चिपका के ओके। चलिए, आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन स्क्रीन नजर आ जी रहा है? जी जी सर, आ रही जी है। सर। जी ठीक है, सर। चलिए। ओके, मैं बेटा ये बता रहा था, आप लिख लीजिए, सब लोग लिख लीजिए, ये इसको डिफिकल्टी आ रही है, पहले प्रैक्टिस आप लोग कैसे करेंगे, ये इस तरह, इससे कभी भी एक याद रखें, कभी भी किसी लेटर का मखरज सीखना है ना, उसका हमजा पे जबर लगाइए और उस लेटर पे को साकिन कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको अगर दौद का सीखना है तो क्या करेंगे, ये तो हमेशा हमजा पे जबर रहेगा, दौद को साकिन कर दीजिए। ये तरीका है मखरज सीखने का, ठीक है? आप ये करेंगे, ठीक है? अब इसमें क्या करना, हम इसको, आप फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जबान को चिपका देंगे, जबान का चौड़ा हिस्सा है मखरज पे, गमलान पे चिपका देंगे। अब वैसे चिपकी रहेगी, और क्योंकि इसे हैवी है, हैवीएस्ट है, तो ऊपर से पीछे से जबान की जड़ को नरम तालू तक उठाएंगे। अब फिर छोड़ेंगे, अब वो थोड़ा गैप आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, कल में, लेकिन उससे मखरज आपको निकल आएगा। एक बार मखरज आ गया तो फिर उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, फिर जल्दी कर सकते हो, फिर फास्ट फॉर्म में करना है। एक होता है स्लो मोशन होता है, फास्ट होता है, फिर फास्ट बाद में करना है। अप हो, अप हो, अप हो, बाद में। समझ गए ना बेटा कैसे करना है? आप जी जी सर। क्लियर हो गया? हाँ, ये दो स्टेप करेंगे जब भी आपको आएगा। चलिए, ओके। जज़ाकल्लाह खैर सर। चलिए, आप चलिए, ओके, चलिए। अ, आपको बताना जाएगा, चलो मैं कुछ पूछूं, हैंड रेस करें, किसके हैंड नजर नहीं आ रहा है फॉर्म में? ठीक है, हैंड रेस करें आप लोग। नहीं, आपका होगा, चलिए। और बाकी लोग का क्या बात है, सबके हैंड डाउन है? चलिए। अ, हाँ, चलो अयमन बेटा, आप मुझे फर्क बताइए, ता और तौ में, द डिफरेंस, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ता एंड तौ, बताइए मुझे, अयमन। ता में हमज होता है, तो में नहीं, खलखला नहीं, होता नहीं, है। फर्स्ट फर्स्ट नो नो, फर्स्ट फर्स्ट कम टू मखरज, फर्स्ट हमेशा पहले मखरज, उसके बाद सिफात। मखरज बताइए, ता और तौ मखरज में क्या फर्क है? हम्म, मखरज दोनों को सेम होता है। ओके, मखरज सेम जबान होता है, चलो। चलो, मखरज क्या है, सेम है तो मतलब क्या है मखरज, बताइए बेटा क्या है? जबान का टॉप गम लाइन पर हम्म, लगता है। ओके, वेरी गुड, ठीक है, दोनों सेम है, ओके। आप डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस तो कुछ होना चाहिए, क्या है वो डिफरेंस, बताइए मुझे। और
ता लाइट है, तो हैवी है। ता में हाँ हम्स होता है, तो में खलखला होता है। अच्छा अच्छा, हैवी है, हैवीएस्ट है तो। हैवीएस्ट है सर। वेरी गुड, ठीक है, कलकला होता है, ओके। और कोई फर्क है? और बस ये मेन ही फर्क ही है, वो आवाज तो, क्योंकि हैवी है इसके लिए अंदर आवाज। अच्छा, हैवीएस्ट में क्या होता है? हैवीएस्ट में क्या होता है? लेटर हैवीएस्ट का मतलब क्या, मतलब उसमें हमें क्या, उसमें क्या करना पड़ता है हैवीएस्ट करने के लिए लेटर को? अ, हैवी भारी और लेटर, आवाज नहीं, हैवी और हैवीएस्ट में क्या फर्क है? हैवी लेटर में और हैवीएस्ट लेटर में, जो हमने बाइफरकेट किया था ना, हैवीनेस के हिसाब से, हैवी और हैवीएस्ट। ओके, एक थी सुपरलेटिव डिग्री और एक और थी कंपैरेटिव डिग्री। तो हैवीएस्ट और हैवी में क्या फर्क है? हमने हम हैवीएस्ट, हाँ, हैवीएस्ट में क्या करना पड़ता है हमें? हाँ, सर चलो एक्सप्लेन बड़ो करने अच्छा, नहीं हमें। नहीं नहीं, कोई बात, ट्राई करो, ट्राई, नहीं मुझे मुझे तो एग्जैक्ट एग्जाम नहीं, एग्जैक्ट वर्ड नहीं चाहिए ना मुझे। जस्ट जस्ट आई वांट टू मेक श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड। कोई किसी अपनी लैंग्वेज में बता दी, टूटी टूटी। हाँ हाँ, तो अच्छा, हैवी में क्या करते हैं, चलिए स्टेप बताइए। हैवी, हैवी लेटर में क्या करते हैं हम? जबान की जड़ को क्या करते हैं? आके और फूल पड़ते हैं। नहीं, अब ये प्लीज प्लीज, मैं जिससे पूछा वो बताया करे। ये रूल अच्छा है, अच्छा। ये थे आप लोग, रूल, दो रूल याद रखें। मैं जिससे, हाँ, अगर सबसे पूछ रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो आप लोग सब लोग बताइए एक साथ, नो प्रॉब्लम। अगर मैं किसी एक इंडिविजुअल, किसी खास पर्सन से पूछ रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग पीछे से ना बोले, ताकि मुझे पता करना है ना कि किसको कौन कितना वीक है, कोई स्ट्रांग, उसी हिसाब से मैं डील करूँ ना। हाँ बेटा बताइए, हैवी करने के लिए जबान का जड़ को क्या करते हैं हैवी लेटर्स में? ऊपर लेते हैं सर। ऊपर का, नहीं, ऊपर कहाँ ऊपर लेते हैं? जबान की जड़ कहाँ लेते हैं? दांतों के ग- पीछे, जबान की जड़, पैलेट पर। अच्छा। हाँ, कौन सा पैलेट, हैवी सॉफ्ट पैलेट या हैवी, हार्ड पैलेट या सॉफ्ट, नरम तालु या सख्त तालु पे? दो, नरम। हाँ, वेरी गुड। अब एक एक स्टेप हो गया, ठीक है। और एक और स्टेप है, आवाज को कहाँ ले जाते हैं? आवाज का डायरेक्शन कहाँ जाता, आवाज कहाँ जाती है? मुंह की तरफ जाती है, तालु की तरफ जाती है? जो तालू गले की से आवाज तरफ। निकल, चलो अच्छा। उसके बाद आवाज अंदर ही अंदर रहती है या बाहर निकल जाती है? अंदर ही अंदर रहती है। अंदर ही अंदर रहती है, नहीं बेटा, बाहर निकल जाती है, ठीक है। ओके, ये हैवी मोड। अब हैवीएस्ट में क्या होता है? सेम, आपने दो, अभी दो स्टेप है ना, जबान की जड़ का नरम तालु की तरफ उठना, आवाज को तालु की तरफ जाना और निकल जाना, ये हैवी में है। हैवीएस्ट में ये दो दो स्टेप्स है ना, वो तो रहते ही हैं। इन एडिशन टू दैट देयर इज अनदर वन मोर स्टेप। एक और स्टेप नंबर 3 वो है कि आवाज बाहर नहीं निकलती, जबान और तालु के बीच में इंट्रैप हो जाती है, कैद हो जाती है, प्रेजेंट हो जाती है, कैद हो जाती है। इसकी वजह से जी लेटर में सर। और हैवीनेस आ जाती है। हाँ, हाँ, अंदर, हाँ, भारी और हो जाती है, क्यों? आवाज को जी निकलने की सर। जगह नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी, मतलब प्रेशर बनता है, तो और हैवी हो जाती है। तो डिफरेंस क्या है हैवी हैवीएस्ट में? स्टेप नंबर 3, आवाज का जबान और तालु के बीच में कैद होना। मतलब कैद होना मतलब जबान अंदर ही अंदर, आवाज अंदर ही अंदर रहती है। अब जी सर। अब ओके, व्हाट द डिफरेंस? जी सर। ठीक है ना? सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। चलिए, अच्छा, नहीं वो चीज ने हटाया था ना पूछने के लिए। अब वो क्लियर हो गया, ता और तो में फर्क पता चल गया क्या है? क्या फर्क जी था सर। और था? हाँ, ठीक है। तो आपने बता दिया बेटा, वो तीनों पॉइंट बता दिए इसके। मखरज भाई बता दिया आपने, लाइट हैवी और ये बता, चलो ठीक। फातिमा, मखदूम बेटा आप बताइए मुझे, जी सर। ता और तौ में क्या फर्क है? सर मखरज दोनों के एक ही है, सिफात में फर्क है। मखरज है जबान का चौड़ा हिस्सा ऊपर के गम लाइन से लगेगा, ऊपर के दांत के गम लाइन से लगेगा। अच्छा और ता नरमी से ज्यादा होएगा, हल्का सा जबान टच होएगा। और तो के लिए जबान की जड़ को ऊपर के नरम तालू से लगाना पड़ेगा। अच्छा, और 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 ता पे जो है हम्स है और तो पे कलकला है।
तो एक अच्छा ता बारीक है और तो जो है हेवी है, हेवीएस्ट है, सॉरी हेवीएस्ट है। हैवीएस्ट है, तो उसमें हमें नरम तालु की से जबान को उठाने के अलावा उसमें हमें आवाज को अंदर ही अंदर कैद करना है, जी कैद भी करना है ना। हाँ, जबान और तालू के बीच में आवाज को कैद करना होगा। हाँ हाँ, ये मेन पॉइंट आप लोग ध्यान रखें, जो भी सौ दो तो वो, ये हैवी तो सबको पता है, ये हैवीएस्ट है। और इसमें इसमें फर्क है, आवाज को अंदर अंदर कैद करना है, जब भी पढ़े इसका ध्यान रखें। ओके चलिए, OPPO, आप बताइए बेटा, दोनों में फर्क बताइए मुझे। आपका हैंड रेज है। OPPO बेटा, आपका हैंड रेज है, आपने हैंड रेज किया है, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी चलिए सर, आप, मुझसे कह रहे हैं? जी जी आपसे है, आपका नाम OPPO लिखा है ना, आपका नाम ऐसे ही लिखा है OPPO जी। आप बताइए मुझे आप बताइए, ता तो में डिफरेंस बताइए क्या है, पहले मखरज बताइए फिर सिफात के बताइए क्या difference है, बताइए। सर ता मखरज और तो, जबान का चौड़ा हिस्सा गम लाइन पे लगता है। और तो में, दो तो में भी चलो दोनों का दोनों मखरज में सेम, सेम। ठीक है। और तो फर्क क्या है जी। बेटा, फर्क क्या है? फर्क फर्क सिर्फ ये है कि मतलब ता में आवाज कैद नहीं होती और ता में आवाज कैद होती है नहीं नहीं, ये अंदर की तरफ। तो ठीक, ओके चलो ठीक, कोई बात, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, तो कैद की, अच्छा अच्छा, और आके बताइए, बारीक, ता, बारीक और हैवीनेस बताइए। ता बारीक बारीक, ता बारीक है और तो हैवीएस्ट होता है। हैवीएस्ट, तो ठीक है। जी। अच्छा, और कोई सिफात है ता और तो में, इसके अलावा सिफात और कुछ है, और कोई सिफात है इसके अंदर? ता में हम्स होता है और तो में कलकला। चलो वेरी गुड, अब ये पढ़ के बता दीजिए मुझे बेटा, ये दिखाई दो। तौन तिन तुन अत इत हम्म, उत ता ती तो। चलिए, अच्छा चलिए, अभी हम आगे सब क्लियर है ना, ता और तो जी। क्लियर है ना आप लोग को? चलिए अब इस पे आता है, चलिए ये जी भी सर। एकदम आसान सा है, थोड़ी मैं लेट हो गया आगे, ठीक, चलिए। हाँ? तो अच्छा आप लोग समझ गए ना, अभी ये जो 3-4 लोग क्लास पे होगी ना, हमारा मखरज कंप्लीट हो जाएगा। हम तिलावा शुरू करेंगे, फिर ग्रुप ए और ग्रुप बी जो हमने डिवाइड किया था ना अलग अलग, तो उस हिसाब से हम तिलावत सुनेंगे। कि आप जो मखरज बता रहे हैं इसके अलग अलग क्लास लेने की जरूरत नहीं है, तो आप सब लोग एक ही क्लास में ज्वाइन हो जाएं, ताकि हम नेक्स्ट नए नए उस पे जो लेटर्स है ना उसको हम कंप्लीट कर सकें जल्दी, अदरवाइज क्या होगा, फिर एक हफ्ता और डिले जी हो सर। जाएगा। ठीक है, चलिए, अब ये आ जी। गया हमारा काम। चलिए ठीक है, काफ और काफ, इसकी आवाज भी मिलती जुलती है या नहीं? जी सर, हम्म? मिलती है। कल्ब, कल्ब का मतलब क्या होता है, कल्ब, इससे क्या कल्ब होता है, याद है किसी? हाँ, दिल एक एक मतलब कल्ब का काफ से मतलब कल्ब माने कुत्ता दिमाग होता है और और एक कल्ब कल्ब का माने मतलब दिल दिल। होता है। दिल, दिल, अच्छा कल्ब इससे दिल होता है, और इससे मैंने बोल दिया कल्ब, छोटे काफ से क्या हो कुत्ता जाएगा? कुत्ता ठीक सर। है ना, फर्क, फर्क आ गया ना, कुत्ता। कितना फर्क जी आ गया सर। ना। हाँ तो दिल और कहाँ क्या हो जाएगा, ठीक, चलो इसको ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने नमाज में बोल दिया है अल्लाह ताला कल्ब मेरा बेचैन इत्मीनान, मेरे दिल को इत्मीनान दे, सुकून दे, अब कल बोल दिया तो आप बोलेंगे अल्लाह ताला मेरे कुत्ते को सुकून दे, इत्मीनान दे, फर्क पड़ जाएगा ना, फिर आपका दिल तो वैसे ही बेचैन ही रहेगा, दुआ कबूल ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्यों? आप बोलते हो, आप तो अपने कुत्ते के घर पे अगर है, डॉग है, तो उसके लिए आप दुआ कर रहे हैं, अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। चलिए, अभी ये अच्छा, इसका देखिए बहुत आसान है ये, तार तो की तरह, देखिए इसका जो ये हमारा जो जो जहां से नरम तालु यहाँ खत्म होता है, नरम तालु यहाँ पे खत्म हो गया, वो जो सख्त तालु जहां से शुरू होता है ना, वो उसका मखरज है। जबान का आखिरी हिस्सा, एंड ऑफ द टंग, वो सख्त तालु कहाँ, जहां से सख्त तालु शुरू हो गया, नरम तालु खत्म होते ही अब मुंह की तरफ आ रहे हैं ना, हम यहाँ पे नरम तालु खत्म हो गया, अब मुंह की तरफ आ रहे हैं ना, ये खत्म हो गया, जहां से हार्ट पैलेट शुरू होता है ना, वहीं से उसका मखरज है। जबान का आखिरी हिस्सा वहां हम लगाते हैं, चिपकाते हैं, बिल्कुल गैप नहीं होने लगाते हैं। हाँ, लगा देते हैं, ये हार्ड पैलेट बोलते हैं, यहाँ लगा देते हैं, ये मखरज है। अब चलो उसको पढ़ के देखते हैं। काफ का मखरज है जबान का पिछला हिस्सा, बैक ऑफ द टंग, तो मुंह के ऊपर का सख्त हिस्सा, मतलब हार्ड पैलेट के एंड और सॉफ्ट पैलेट के शुरू में, मतलब जहां से हमारा
उल्टा भी ले सकते हैं, हार्ड पैलेट खत्म हो रहा है, सॉफ्ट पैलेट शुरू हो रहा है, तो हार्ड पैलेट में आखिर की हिस्सा, या जहां से सॉफ्ट पैलेट खत्म हो रहा है हार्ड पैलेट शुरू हो रहा है, अगर पीछे जाएंगे तो इस तरह बोलेंगे, ठीक है। तो वहां से अदा होता है। जबान का पिछला हिस्सा ऊपर उठकर सख्त तालु पर लग जाता है तो काफ अदा होता है। क्लियर हो गया? जबान का आखिरी हिस्सा कहाँ लगता है? सख्त तालु के शुरू में। कहाँ? जहाँ नरम तालु खत्म होता है उसके बाद वाला हिस्सा, मुंह की तरफ का शुरू का नहीं, नरम तालु खत्म हुआ वहां लगता है। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं इसमें समझने में? किसी को डाउट तो नहीं समझने में? चलिए, ओके। अब दूसरे आते हैं, चलिए। जबान अदायगी का सही तरीका। चलिए, जबान का पिछला हिस्सा, पिछले हिस्से को क्या करें? ऊपर की तरफ उठाएं, ऐसा उठा दिया। मुंह के ऊपर जहां सख्त और नरम तालु मिलते हैं, मिल रहे हैं ना, जहाँ सख्त तालु खत्म हो रहा है, नरम, सॉरी, नरम खत्म हो रहा है, सख्त शुरू, हार्ड पैलेट शुरू हो रहा है, वहां हल्का सा लगाएं, उसको टच करना है, टच करना है। थोड़ी हवा का जोर देकर काफ का साउंड निकालें, लेकिन ज्यादा जोर से हवा ना फूकें। अपनी चाहिए, हमें क्या करना है इसमें? हमस है ना? हमस है या नहीं? काफ में हमस है या नहीं? काफ में हमस है सर, काफ में। अच्छा, ये हमस, सब हम ज्यादा है या हल्का वाला हमस है इसमें? हल्का है। हल्का सा है सर। हाँ, तो उसी तरह हमें, उसी तरह हमें हवा का प्रेशर उसी तरह बनाना है। ओके, इसलिए आया है ना। लेकिन ज्यादा जोर से ना, हवा ना फूकें, ज्यादा जोर से नहीं करना है हमें, ज्यादा जोर से हमें नहीं करना। ओके, आवाज गले से नहीं निकलती, सिर्फ जबान और तालू के दरमियान से साउंड निकलती है। जबान लगाइए, तालू लगाया, जबान वहां से, गले, गले पे जोर नहीं देना है हमें। क्यों? अभी आगे हम काफ जब सीखेंगे जब भी वहां पे जोर देना है, तो हमें गले में जोर नहीं देना है। यहाँ पे प्रेशर कहाँ देना है? यहाँ पे लगाया और फिर हवा पे, हवा हमें रिलीज करनी है। अक, अक, ठीक है, अक, हल्की सी आवाज, खा जैसी। ये हिंदी का लेटर आता है ना खरगोश वाला, ऐसी आवाज हल्की सी निकलती है लास्ट में, तो सांस निकलती है आवाज ऐसी आती है, अक। पहले चिपकाएं, अक, अक, ओके, चिपकाएं, फिर इसको, हाँ, अक, पहले पट्टी ऐसे करें, चिपकाएंगे पहले, अक, चिपक गई मेरी जबान, अक। अब मैं हम्स कर रहा हूँ, अक, ओके, इस तरह प्रैक्टिस करूंगा। हाँ, आवाज गले से नहीं निकलती, सिर्फ जबान और तालू के दरमियान से साउंड निकलती है। ओके, गले का वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन नहीं करते हैं जब जब काफ अदा कर होता है, ये वॉइसलेस हर्फ है। वॉइसलेस जो भी हम्स के जो होते हैं ना, जितने हम्स हैं उसमें वोकल कॉर्ड वाइब्रेट नहीं होता है, मतलब हिलता है। वाइब्रेशन मतलब क्या? बंद होना खुलना, वाइब्रेट, बंद होना खुलना, बंद होना खुलना। क्यों? ये सांस का है ना, जितने भी हम्स के लेटर है उसमें वाइब्रेशन नहीं होता है। Okay. आम गलती क्या होती है? काफ को गलती से काफ की तरह नरम तालु से निकालना और भारी पड़ना, ये गलत है। गलत है या नहीं? अगर हमने नरम तालु से निकाल दिया काफ को तो गलत हो जाएगा ना। जबान को कम उठाना, जिस वजह से काफ की आवाज कमजोर हो जाती है। अगर हमने जबान को कम उठाया और हल्का सा ना के बराबर लगाया तो आवाज अक, 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 आवाज आ रही है? आप साफ आ रही है? अक, अक, आ रही है आवाज आप लोग को? आप तो समझ नहीं आ रहा सर क्या बोल रहे हैं। क्यों? मैंने ना के बराबर लगाया, बिल्कुल बिल्कुल हवा में छुआ, आवाज हवा में, इससे कमजोर हो जाता है। ज्यादा हवा छोड़कर काफ को फूंक की तरह अदा करना, ये भी गलत है। अक, अब देखिए, अब अक, 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 क्या कर रहा हूं मैं? हम तो कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं? कलर नहीं नहीं, अक, अब हल्का नहीं हो रहा है। ज्यादा हो रहा है। हाँ, अक, अक, दौरानिया ज्यादा है। ज्यादा, ज्यादा ज्यादा हवा का फ्लो ज्यादा है ना। नहीं, ये गलत है, नहीं करना। हाँ, ऐसा भी नहीं करना ना, हवा में छूना है, इससे कमजोर हो जाए काफ। ना ज्यादा हवा का प्रेशर देना है, ज्यादा हवा रिलीज हो जाए, तो ये चीज मुश्किल है वाली, इसको कंट्रोल में रखना है। तो क्लियर हो गया आप लोग को इसका मखरज? जैसे एग्जाम्पल आ गया, किताब बोलते हैं किताब, किताब या किताब, क्या बोलते हैं? चलिए, इसको कैसे प्रोनाउंस किताब करते हैं? सर। किताब।
किताब, किताब बोलेंगे तो किताब काफ हो किताब जाएगा। किताब बोलेंगे तो किताब काफ हो जाएगा। हाँ, कफ्फारा या कफ्फारा, कफ्फारा, कफ्फारा। कफारा कफारा मालिक, हाँ, मालिक, 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 मालिक। मालिक ठीक है, हाँ, ठीक है। मालिक। ये इससे ना, ये जो लफ्ज जो है, अल्फाजों से धीरे धीरे हम्म, प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि हमारा जो 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 मखरज है ना, जरा साफ हो जाए। चलिए, तो इसमें किसी को डाउट समझने में, मखरज, किसी को डाउट? फिर से सर मैं क्लियर नहीं। कर दूंगा किसी को? नहीं, सबको, नहीं, सबको क्लियर हो गया। चलिए, चलो अब आप जो पढ़ेगा, तीन चार लोग से मैं पढ़वाऊंगा, फिर मैं काफ पे आता हूँ। फिर ये तो टाइम बचेगा, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तीन चार लोग को पहले सुनूंगा, जो फर्स्ट फोर। चलो, सबसे पहले साइमा, आपका हैंड रेज है। चलिए, आप पढ़िए बेटा। मेरे पहले मुझे मखरज बताइए बेटा, साइमा बेटा, मखरज बताइए मुझे। काफ का मखरज क्या है, उसमें क्या क्या सिफात हैं, बताइए बेटा। साइमा बेटा, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, सबिया, चलिए बेटा, आप बताइए। चलो, उनको शायद आवाज नहीं आ रही है, बिजी होंगे। जी आप सर। बताइए। हाँ, जी काफ का सर। मेरे बारे में बताइए, मखरज बताइए, फिर जी सिफात बताइए। हाँ। जी सर। काफ एक लाइट हर्फ है, यानी मुरक्कक है। और हम्म। इसमें इसका मखरज जबान का पिछला हिस्सा ऊपर की तरफ उठेगा और सख्त तालू से लगेगा। चलिए, ठीक है। जी, अच्छा, और तालू उसमें? से सिर्फ टच करना है, उसमें जोर नहीं लगाना है। ठीक है, चलो, ठीक है। और क्या है इसके अंदर? और सर इसमें तालू से जब ये करेंगे तो हल्की आवाज से निकालेंगे। और सुकून की हालत में हम्स है। और जैसे अक को अख अदा करेंगे। हाँ, क्या तो एक इसमें गलती कर दी वोकल आपने। गले का वोकल कार्ड जो है वाइब्रेट नहीं करना है। और अच्छा, ठीक हवा है। का प्रेशर भी ज्यादा नहीं देना है। अच्छा, ये आपने कहा सुकून की हालत में हम्स होगा। ठीक है, चलो, इसका अगर हम सुकून, अगर उसमें जबर जेर पेश होगा तो हम्स होगा। जबर जेर पेश होगा तो हम्स होगा, नहीं सर होगा? नहीं होगा सर। चलिए, बाकी सब इस पे सहमत है, एग्री कर रहे हैं? सुकून में हम्स होगा, जी जेर सर। जबर पेश में हम्स नहीं होगा, सब एग्री कर रहे हैं? किसी को इससे जी सर। जी खिलाफ है? सर, वेरी यस गुड। सर। एग्री हैं। एग्री कर रहे हैं? अरे बाप रे, मतलब कोई साथ नहीं नहीं दे रहा, चलो, सर, ठीक है। सर नहीं। हल्का हम्स होगा। अच्छा, चलो चलो, कोई तो है। चलो, कोई तो है मेरे साथ। हाँ, हाँ, इसमें हल्का सा हम्स होगा। चलिए, करके देखिए, चलिए, लेट्स ट्राई। पढ़िए बेटा, पढ़िए। का, काफ जबर का, पढ़िए, हम्स करिए। ऐसे नहीं होगा। हल्का करिए, करिए, ट्राई ट्राई करना, नो प्रॉब्लम। अब मतलब देखेंगे नहीं तो 100% कंफर्मेटिव नहीं आएगी ना। पढ़िए, अक, ये तो हम्स हो गया। अक, अक। अब इसको नहीं काफ होगा पे सर। जबर है, ऐसी आवाज आएगी, काफ की आवाज ही नहीं आएगी। का, का, खा हो जाएगा वो, आवाज नहीं आएगी, नहीं कर सकता। अगर आप चाहे भी ना, नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें जबर जेर हर चीज सुकून में हम्स होगा। ओके, चलो, वेरी गुड। आप पढ़िए, आप पढ़िए इसको। कन, अब इसको जो लिखा है यहाँ पे, दो जबर दो जेर, इसको पढ़िए। कन, किन, कुन, हाँ, चला। का, की, कु, ओके, अक, अब। एक मिनट इक, दे रही हूँ। उक, फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए, सुकून अक, वाला। हाँ, अक, इक, उक। चलिए, ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए, हिना बेटा, आप पढ़िए। आप मुझे बताइए, मखरज बताइए, इसमें क्या है, मखरज और सिफात बताइए काफ की। हिना बेटा, आपका हैंड है ना? हिना बेटा, हिना, आवाज आ रही बेटा आपको? आपने हैंड रेस किया है। चलिए, तो और कौन पढ़ेगा? जी सर। अच्छा, चलिए, अब बताइए मुझे, काफ के बारे में बताइए, इसका मखरज बताइए, सिफात बताइए। पहले मखरज से स्टार्ट करें। काफ का क्या मखरज मखरज है? हाँ, मखरज बताइए। जबान का पीछे का हिस्सा सख्त तालू से टच होगा। चलो, ठीक है, और? और
सिफात बताइए इसका इसकी। एयर फ्लो इसमें हल्का होगा। अच्छा, और क्या है इसमें? हैवी है, लाइट? ये बारीक है या पुर है? हैवी है, हैवीएस्ट है, लाइट है, कौन सा है ये? लाइट है। लाइट है, चलो ये लाइट है, हम्स है, और आपने मखरज बता दिया। चलो आप ये पढ़ के बताइए। चलिए। कन, किंग, कुन, हाँ पढ़िए, और आगे अक, पढ़िए। इक, उख, अब आगे पढ़िए। का, की, कु, तो ये तो सही है, आपने सुकून वाला फिर से पढ़िए। अख, इख, उख, ये आवाज आपकी पलट रही है, अख, इख, अख, उख। नहीं नहीं, आवाज को नहीं अख, ना, आवाज की नहीं। अख, आवाज नहीं, सांस को आगे जारी करना ना। अख, 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 अख। हम्म। अख, इख, हम्म। उख। हाँ भाई। ओके, ठीक है ना। पहले की जी सर। चिपका दीजिए जबान, जबान का पीछे से चिपकाइए और थोड़ी सी हवा रिलीज करिए, फिर हटाइए पीछे से। अख, जबान को फिर हटाइए। अक। उख। हाँ, ठीक है। ता का बताया था ना, ता में और इसमें सेम करना है। जबान को जी। चिपकाना है अपने मखरज पे, और उसी पोजीशन पे हवा को छोड़ना है। अक। अख, अख, हाँ, अगर आपने उससे उससे आपने अपने मखरज को, जबान मखरज से हटा दी बिना एयर फ्लो किए हुए, तो आवाज पलट जी जाएगी सर। और ये कलकला हो जाएगा। अख, 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 कलकला हो जाएगा। अख, हाँ हाँ, इख, यस, ठीक है। हाँ, उख। तो ये पॉइंट रख लिए। ता और ता पर हमने पढ़ा, और ये काफ, दोनों में सेम करना है। जबान को मखरज पे लगाने के बाद हल्का सा एयर फ्लो करना है, फिर उसको अपने मखरज से हटाना है जबान को। ओके, जी सर। क्लियर हो गया? जज़ाकल्लाह। हाँ, पॉइंट पॉइंट दिया। चलो, अब कौन है, कौन सुनाएगा? तो हम दूसरे लेटर पे आए। चलिए, हम पहले दूसरा कंप्लीट करते हैं, फिर हम रिवाइज करेंगे। चलिए, अब आता है हमारा दूसरा लेटर, काफ। तो बड़ा काफ भी बोलते हैं इसको, काफ। इसका क्या है? इसका जो निकलने की जगह है, जो जबान का पोजिशन सेम है, जबान का आखिरी हिस्सा, एंड ऑफ द टंग। लेकिन फर्क ये है, ये लगता है नरम तालु। ये दिख रहा है ना आप लोग को, ये नरम तालु, ये दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे भी देखिए, ये है सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। ये नरम तालु से, बस ये फर्क है। जबान का सेम पोजिशन है, जबान का आखिरी हिस्सा वो सख्त हार्ड पैलेट है, सख्त तालु है, ये है नरम तालु, सॉफ्ट पैलेट। बस ये फर्क है, एक ये फर्क है। ये क्या फर्क है? मखरज में फर्क है, थोड़ा सा फर्क है मखरज में, आगे पीछे पोजीशन इसकी, लगने की जगह में। जबान की पोजीशन सेम है, तालु के पैलेट, तालु की पोजीशन में आगे पीछे है, लेकिन जबान के पोजीशन में सेम है। अब दूसरी आती है हम सिफात। ये क्या है? ये है हैवी, हैवीएस्ट नहीं है, हैवी है। ओके, हैवी है, हैवीनेस है। तो हम क्या करेंगे, इसको हैवीनेस में किया, हम इसमें क्या करेंगे? ओके, ये हम जबान हैवी, हैवी तो जबान हमारी नरम तालु की तरफ चिपक जाती है, देखिए चिपक जाइए, नरम तालु तक चिपक जाएगी, इसको भी चिपकाना है। बाकी जो लेटर्स, हैवी लेटर्स होते हैं ना, हम एकदम, जबान में थोड़ा गैप रहता है नरम तालु में, लेकिन काफ और काफ में एकदम चिपक जाती है जबान का आखिरी से। ओके, ये हमारा चिपक जाएगी इसके अंदर। ओके, और इसमें ये हैवी है, और इसमें कलकला है, कलकला। अक, अक, चिपकाइए, छोड़िए, अक, अक, हाँ, इसमें ये है, ठीक है। अब इसमें आप थोड़ा पढ़ते हैं। काफ का मखरज है जबान का सबसे पिछला हिस्सा, मतलब बैक ऑफ द टंग, आखिरी हिस्सा, जड़ नहीं है, आखिरी हिस्सा। और नरम तालु का मिलना, जबान का आखिरी हिस्सा और नरम तालु का आपस में मिलना, एक हो गया। जबान का आखिरी हिस्से जब नरम तालु से लगता है तो काफ की आवाज निकलती है। चलिए, अदायगी का तरीका, जबान का बिल्कुल पिछला हिस्सा को उठाएं और नरम तालु से लगाएं, लगा देना है हमें, चिपका देना है। जबान और हलक के ऊपर के हिस्से में जोड़ डालकर, जबान और इसमें देखिए, इसमें क्या डालना है, हलक के, जबान और हलक के ऊपर के हिस्से में जोर डालकर आवाज निकाली जाती है। ओ, अब ये पढ़िए का। अब दोनों पढ़ के देखिए, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और ये का, का, अब इसमें का,
का, इसमें गले पे जोर पड़ रहा है, का 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 का, गले पे जोर पड़ रहा है इसमें, नहीं। नहीं। अब ये पढ़े कौ कौ कौ, अब गले में कुछ लग रहा है, जोर जोर लग रहा जी है, प्रेशर लग रहा है, जी लग रहा है भारी। ना। ये जी ये मेन डिफरेंस है, इसको ये मेन ये हाईलाइट कर लीजिए, मेन डिफरेंस यही है। अदरवाइज आपको पता ही चलेगा, आपको काफ में भी काफ की आवाज आ रही है, आपको ये मस्त करना है गले से, गले में प्रेशर आ रहा है, कौ कौ कौ, का का और कौ, ये फर्क है, मेन फर्क ये गले में आपको महसूस होना चाहिए। क्लियर हो गया। आप नीचे आते हैं, जब काफ अदा होता है तो गले से तेज हवा निकलती है और हल्का सा गटरल साउंड, मतलब गले से निकलने वाली भारी आवाज, इसकी मतलब इसका मीनिंग है guttural sound, गले से निकलने वाली भारी आवाज, भारी होता है ना, ओ ओ ओ ये। अब ये क, अच्छा ये बताइए मुझे आवाज क क क, अभी आवाज भारी है हल्की है, जबकि काफी पढ़ रहा हूँ क क हल्की। हल्की है ना, जबकि मखरज तो मेरे काफी पढ़ रहा हूँ मैं, का नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्या किया मैंने, गले में ना जोर दे रहा हूँ, जबान को बिल्कुल सही से चिपका रहा हूँ, को को को, अब क्या हुआ, को को, हेवी। हैवी हो गया ना। ये पॉइंट आप लोग लिख कर रखिए, ये मेन पॉइंट है गले में। हाँ ओके। होती है वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन, जरूर होती है जब कफ निकलता है, क्योंकि एक ये वॉइस, हर वॉइस मतलब होता है वोकल कॉर्ड हरकत होगी उसमें। हम्स वाले लेटर में वोकल कॉर्ड में हरकत नहीं होती है, जितने भी हम्स के लेटर हैं, कॉ कॉ। ओके चलिए, अब आम गलती क्या होती है, वही गलती मेन, काफ को काफ की तरह पढ़ देना, ये मेरी सबसे बड़ी गलती, जबकि काफ का साउंड गले के अंदर से आता है, गले के अंदर से, कॉ कॉ, ये अंदर आता है, ये गलती हो जाती है। ठीक सर है, आवाज हल्की आ रही है। आवाज हल्की आ रही है, एक मिनट, चलिए, अब सही साफ हुई आवाज, अब फर्क है आवाज में, अब भाई आप आवाज आप लोग को जी सर साफ आ रही है। साफ साफ आ रही, चलो ठीक, ओके। हाँ इस पे था, ज्यादा हवा से, ओके, जवान उठो, काफ का साउंड, चलिए, ये क्या हुआ, जबकि काफ का साउंड गले के अंदर से आता है, तो गले का वो आ रहा है ना, कॉ कॉ, ऐसा लगा कि यहाँ से गले गले में, गले से आ रहा है। ओके, जबान को कम उठाना, जिसके काफ का साउंड कमजोर और सही मखरज से दूर हो जाता है, हम ओ ओ ओ ओ ओ, ऐसे आवाज ही नहीं बराबर आएगी ना, कमजोर, अरे हल्की सी आवाज आएगी, कौ कौ, आवाज ऐसी है ना, आई कौ कौ कौ, कि मैं नाक के बराबर लगा रहा हूँ, तो ये सही से ये कमजोर हो जाएगा लेटर। ज्यादा हवा जोर से फूंक कर अदा करना, काफ को ठीक तरीके से गले से निकालना चाहिए, सिर्फ हवा से नहीं। ओके, ये प्रैक्टिस के लिए, कल्ब, कमर, कदर, हाँ, एक अब मैं पढ़ रहा हूँ, कल्ब, कमर, कदर। अब मैंने कैसे पढ़ा, सही पढ़ा मैंने, कल्ब, गलत पढ़ा सर आपने, आपने काफ से पढ़ा। हाँ पास, ठीक है, अब चलो अपनी गलत पहचान है, गलत। ठीक है, गलत पढ़ा। अब दोनों में फर्क देखते हैं हम, चलो, ये जबान का, चलिए, ये आ गया जबान का, काफ में जबान का पिछला हिस्सा प्लस सख्त तालु का मिलना, जबान का पिछला हिस्सा दोनों सेम है, नरम तालु से मिलना, इसमें फर्क आ गया। ठीक है, इसमें लाइट है, हम्स है, हैवी है, कलकला है। कलकल। हाँ, ओके, ये एग्जांपल आ गया, किताब, कल्ब, कल। मतलब दिल, और इसमें आवाज में जबान और तालु के दरमियान से आवाज निकलती है, का तो पूरा हमारा जो जो जोर होता है वो तालु पे होता है, और आवाज वहीं से समझ नहीं निकली, का गले में कुछ महसूस नहीं हो रहा है हमें, आवाज गले के अंदर से निकलती है, ओ जी ओ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको हाईलाइट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप लोगों को समझ में आ गया इसका, काफ का और काफ के बारे में क्लियर हो गया आप लोग को। हम्म,
सर एक बार और। अच्छा चलिए। ये अच्छा मखरज तो पता है ना, काफ कहाँ से निकलता है? गले का आखिरी हिस्सा और सख्त तालु, जी ये सर। सख्त तालु। ये तो ये क्लियर ना? ये हो गया हमारा सख्त तालु। ये नरम तालु खत्म हो रहा है ना, नरम तालु खत्म हो, लाल वाला जो यहाँ से स्टार्ट होता है ना, नरम तालु के बाद फौरन ये इसको बोलते हैं सख्त सख्त, वहां से निकलता है शुरुआत में। नरम तालु खत्म होते ही सख्त तालु शुरू होता है, हार्ड पैलेट वहां से निकलता है। जबान का आखिरी हिस्सा ऊपर ऊपर हम चिपका लगा देते हैं, चिपका देते हैं। ठीक है। और ये बारीक लेटर है, जबान बारीक लेटर है। ओके। और दूसरा बात है, इसमें होता है हम्स। क्लियर हो गया आपको? हम्स होता है ना इसमें। और हम इसमें जी गले सर। पे जोर नहीं देते हैं, आवाज निकालने के लिए हम गले पे जोर नहीं देते हैं। हमारा जोर जो भी होता है यहाँ पे होता है, जो भी प्रेशर होता है हमारा यहाँ पे होता है, हम गले पे जोर नहीं देते हैं। ओके। अब रहा हमारा काफ, दूसरा वाला, ये वाला काफ। ठीक है। ओके। ये वाला काफ जो है यहाँ देखिए, ये हमारा नरम नरम तालु है ना, ये जबान का वही आखिरी हिस्सा नरम तालु की तरफ, नरम तालु पर लग जाता है, नरम तालु। एक तो ये हो गया। दूसरा है, ये है पुर है, हैवी है, ये हैवीएस्ट नहीं है, हैवी लेटर है। काफ लाइट था, ये हैवी लेटर है, हैवी लेटर है, आवाज भारी होगी। तीसरी चीज इसमें आवाज का साउंड का जोर यहाँ गले पे होगा, ओ ओ, आपको लग रहा है यहाँ पे थोड़ा प्रेशर आ रहा है गले पे, जबकि काफ में गले पे प्रेशर बिल्कुल नहीं होता है। क्लियर हुआ आपको बेटा? जी सर। जी। क्लियर हो गया? समझ गए, ये डिफरेंस है आप। ठीक है। आप लोग इसके पॉइंट बना देना इंशाल्लाह। अगर दो अगर ये रिकॉर्डिंग हो गई सही से, एक हमजा और उसकी रिकॉर्डिंग में बाद में इंशाल्लाह करके भेजूंगा। हमजा और हाँ, नहीं सॉरी, हमजा और आइन, हमजा और आइन की एक रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो गई थी, तो इंशाल्लाह मुझे ध्यान है, तो जिसका मौका मिलेगा मैं आपको भेज दूंगा मैं इंशाल्लाह। ठीक है। चलिए, तो ये इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग हुई तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा इंशाल्लाह आपको। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन। तो तुम्हें इसमें कुछ डाउट तो नहीं? क्लियर हो गया ना? चलिए, अब यहाँ पास 4-5 मिनट हैं। तो आप ही बेटा, आप ही पढ़िए, आपको डाउट था ना, आप पढ़िए, इसको पढ़ के बताइए इसको। ये पढ़िए यहाँ से, ये पढ़िए, काफ दो जबर, इसको पढ़िए। हमारे पास 3-4 मिनट हैं, हम पढ़िए इसको। सिखाना काफी नहीं हो। नहीं, अभी आपको डाउट था ना, आप समझ गए ना, आप ही पढ़िए। जो आपने पूछा था ना मुझसे, समझ में नहीं आया था, आप पढ़िए, आप पढ़ के देखिए। इसने क्वेश्चन पूछा था। चलिए, आप कौन कौन पढ़ेगा? सहमा बेटा, आपका हैंड रेज है, चलिए आप पढ़िए। जिसको पढ़ना है 3-4 लोग हैंड रेज कर दें। पढ़िए बेटा, जी सर। जल्दी। जी। जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए। हाँ। कन, हम्म। कन, किन, कुन, वेरी गुड। अक, अक, इक, उक, ओके। का, का, की, मु, एक्सलेंट, कु। आपका बहुत बिल्कुल बहुत सही सही निकला, जोर से निकला। चलिए, अच्छा मुझे मखरज बताइए बेटा, काफ का मखरज बताइए, काफ का मखरज क्या है? आपका सर जुबान का पिछला हिस्सा सॉफ्ट पैलेट से, सॉफ्ट तालू से लगेगा पैलेट से। और ओके, ये और क्या? हेवी है और और इसमें कलकला होगा शिफात में। अच्छा, आवाज का जोर और कहाँ होगा? आवाज अंदर से निकलेगी। आवाज तो निकलती है, अंदर से आती है, लेकिन जोर कहाँ होगा? प्रेशर कहाँ होगा? तालु की तरफ होगा, आपको लगेगा प्रेशर फील होगा जब बोलेंगे, या गले की तरफ? कौ, कौ, हलक, अब बताया था ना। हाँ, हलक में, सर गले की हलक तरफ के ऊपर भी हाँ जोर हाँ 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 हाँ, लगेगा। वहाँ होगा। हाँ ठीक है, ये फर्क है। और ठीक है। गले से तेज हवा निकलेगी। हल्का सा गटर साउंड आता है इसमें। हाँ हाँ हाँ, वो भारी भारी हो जाता है। चलो, वेरी गुड, आपने जी। आपने मखरज सही बताया, और आवाज भी सही निकली। चलिए, आसिफा बेटा, आप पढ़िए। चलिए, अब जो जो पढ़ चुका है हैंड डाउन कर दीजिए। चलिए, आप पहले जी। मखरज बताइए मुझे। आसिफा बेटा, आप मुझे पहले मखरज बताइए इसका। जी सर। काफ की जो जब मखरज है वो जबान की जो आखिरी हिस्सा है, जब वो जो नरम तालु से टच होता है तब निकलती है। अच्छा, और क्या फर्क है? चलिए, और ये हेवी और होता है और इसमें कलकला होता है।
चलो, और आवाज आवाज का जोर कहाँ होता और है, गले पे होता है? ये हलक के जो है ऊपरी हिस्सा से इसमें जो जब जोर डालते हैं तब ये आवाज निकलती है। चलो का एक्सीलेंट, चलो वेरी गुड। अब पढ़िए बेटा, इसको पढ़िए अभी। कन किन कुन वेरी गुड। अक इक उक का की कु। देखो अब समझ आ, दो आप मखरज आपको पता हो ना, सब टेक्निकली आप समझते हैं, तो अब बिल्कुल आपने परफेक्टली पढ़ा। देखिए, तो इम्पोर्टेंट क्या है, हमें रटना नहीं है। हमारा जो यस सर। प्रॉब्लम हमारे साथ ये होती है कि जो हम जो जहाँ भी सीखते हैं, जहाँ भी सीखते हैं, मैं पिन पॉइंट किसी को नहीं कह रहा हूँ, जहाँ भी सीखते हैं वहां पे हमें आवाज हटाई जाती है। इस तरह बोलो, इस तरह बोलो, इस तरह बोलो, हम वो आवाज, जो भी इमाम होते हैं, मौलाना साहब जो होते हैं, वो आवाज हमें, हम उनकी आवाज को रटते हैं। अगर वो उसका मखरज सही है तो हमें अपने आप रट रट के वो मखरज हमारा सही हो जाता है। अगर मखरज खुदा ना करे गलत है तो हम गलत सीख लेते हैं। इस तरह ये प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम होता है कि तो मखरज तो मेरा भी सही नहीं है, मैं भले आपको सिखा रहा हूँ। तो मैं, मेरा काम क्या है, देखो मेरा काम सिर्फ ये होता है, मैं आपको गाइड करता हूँ। मैंने आपको अयमन सैयद का ऐप दे दिया, और जबर और मखरज सीखने के लिए मैंने ऐप दे दिया एफ एकेडमी का, दिया नहीं दिया? मैं सिर्फ आपको गाइड जी करता सर। हूँ। आप मेरी आवाज नहीं सीख रहे हैं, आप जो जो वर्ल्ड फेमस। ओके, आप लोग आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर आ रही है। अच्छा आ अच्छा। रही है। तो हाँ, तो मेरा ये कहना था, तो मैंने आप लोग को रावत के लिए अयमन सैयद की कारकारी के हवाले कर दिया है। और जबर जेर पे मखरज में प्रॉब्लम है, मैंने एक लिंक जो आप लोगों को भेजा था एफ एकेडमी, उसमें मखरज भी है और जबर जेर पे सुकून के साथ भी आवाज है या नहीं? जी सर। है ना? तो मैं अपनी तरफ से सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ। मैं गाइड कर रहा हूँ, मैं अपनी आवाज, आप लोग नहीं बोल रहा हूँ मेरे मेरी आवाज प्रैक्टिस करो ना, मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ अपनी आवाज की। हाँ। तो ये मैं एक गाइड हूँ, आप आपको सही सीखना है तो जो जिस तरह मैं बता रहा हूँ आप उस तरह फॉलो करें, इंशाल्लाह आप लोग फायदा होगा उसमें। अयमन सैयद को पकड़ लीजिए तिलावत के लिए, जो हम तिलावत करेंगे तो उससे प्रैक्टिस करेंगे। और अभी अगर आपको लग रहा है मखरज में अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर स्ट्रगलिंग तो किसी भी लेटर में ना, तो वो जो एफ के एकेडमी जो ऐप है ना, उसमें जाकर आप प्रैक्टिस करें। उसमें जाकर पहले तो टेक्निकली आप सीखें, जो रिकॉर्डिंग में भेज रहा हूँ ना, टेक्निकली जी सीखें, सर। आवाज कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है, उसकी कैफियत क्या है। वो करने के बाद फिर प्रैक्टिस बाद में करिएगा। अगर पहले प्रैक्टिस कर लिए ना तो उल्टा हो जाएगा ना, फिर प्रैक्टिस पर जी आप इतना आपको क्या होगा, सेट हो जाएगा ना, तो उसको निकालने में भी मुश्किल होती है। ठीक है, चलिए अब कौन पढ़ेगा? चलिए 3 4 मिनट और थोड़ा और लेते हैं। कौन पढ़ेगा? हैंड रेस कर दीजिए, आप कौन पढ़ना चाहेगा? चलिए, किसी के हाथ हैंड रेस नहीं है, हैंड रेस नहीं है, किसी को नहीं पढ़ना है?
चलिए शमशाद बेटा, आप मुझे डिफरेंस बताइए सबसे पहले तो। काफ, काफ और काफ, क्या डिफरेंस है दोनों में, फर्क क्या है? कॉफ और काफ। नहीं कॉफ नहीं में का, जबान। नहीं काफ और ता नहीं, काफ और काफ, छोटा काफ बड़ा काफ। हम्म, पहले जी मखरज में सर। फिर फर्क फर्क बताइए, सिफात में फिर बाद में बताइए। पहले मखरज में, मखरज एक ही है या अलग अलग है? मखरज एक ही है सर। अच्छा मखरज तो एक है, एक ही है। तो क्या बताइए, चलो मखरज एक ही बताइए, क्या मखरज है? काफ सख्त तालु की तरफ लगता है और कॉफ नर्म तालु की तरफ लगता है। जबान, जबान की जड़। जबान में कौन सा है? नहीं जड़ तो नहीं, जबान का जड़ नहीं है। अंदरूनी हिस्सा, जबान की जड़, जबान का अंदरूनी जबान हिस्सा सख्त आखिरी तालु पे हिस्सा। लगेगा तो काफ अदा होगा। अच्छा ठीक है, और नरम तालु पे, ओके। जबान का आखिरी हिस्सा, ठीक है, हाँ, एंड ऑफ द सख्त टंग, तालु पे ठीक है। लगेगा तो काफ अदा होगा, और हाँ नर्म तालु पे लगेगा और जबान को अच्छे से उठाएंगे तो कौफ अदा होगा, तो उसको पूर तो पढ़ना है। तो मखरज एक कैसे हुआ? ये सख्त तालु है या नरम तालु है? तो आपने अभी कहा हाँ कि मखरज हाँ, दोनों का एक होगा, तो ये मखरज नहीं तो अलग नहीं, हो गया ये है तो। अलग अलग होगा। हाँ अलग हो गया ना, तो अलग अलग है ना, लगने की जगह अलग है ना। भले जी जबान का, जी। जबान की जगह एक ही है, जबान हम्म, का आखिरी हिस्सा, लेकिन उसका कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलग अलग है ना, एक नरम तालु एक सख्त तालु है। तो मखरज एक नहीं जी हो सर। सकता ना, मखरज अलग है। चलिए आप जी, सिफात में आइए, दोनों में क्या सिफात फर्क है में सिफात में? काफ, काफ में हम्स होता है अगर ओके हाँ, काफ पढ़ेंगे तो, ओके। और कौफ पढ़ेंगे तो हाँ पूर पढ़ा जाएगा और उसमें कलकला होगा। चलिए वेरी गुड, शाबाश, चलो ठीक है चलो। अच्छा ये आवाज की, ये छोटे काप में आवाज कहाँ से आती है, कहाँ से जोर होता है, आवाज का जोर गले से होता है या नहीं होता है, या तालू से होता है जोर, हमारा जो प्रेशर होता है ना, का का, तो वो तालू से गले से? होता है सर, गले से अच्छा नहीं होता। अच्छा अच्छा, और काफ का थोड़ा गले पे जोर पड़ता है, जी। ओ। हाँ ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए ये डिफरेंस आपने बता दिया, वेरी गुड। चलिए ओके, अब ये पढ़िए जरा। कन पढ़िए बेटा, दिखाई जो सामने स्क्रीन पे है, काफ दो जबर कन, कन, पढ़िए इसको। हाँ। कन, तिन, कुन। और पढ़िए। अक, इक, उक। हम्म तो पढ़िए, जबर जेर पेश वाला पढ़िए, नंबर 3। जी सर। का, टी, को। चलो वेरी गुड, सबके सही निकला, वेरी गुड वेरी गुड, सब सही निकला बेटा, वेरी गुड। चलिए, और कोई है? अगर हम क्लास एंड करें, आप सबको क्लियर हो गया ना? काफ का और काफ में दोनों में डिफरेंस क्या है? किसी को डाउट है इसमें? क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर है ना? चलिए आप क्लियर है, आप लोगों को अपने, मैं तो नोट्स तो भेजता ही हूँ, लेकिन आप लोग एक समराइज ना एकदम शॉर्ट में अपने अपने नोट्स बनाएं, और दिन में ना सिर्फ 5 मिनट दीजिए उसको, एक बार जितना हो गया ना एक बार रीड करें, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए जो जो मेन मेन पॉइंट्स हैं। इसी ये तरह होता है, ऐसे हम एग्जाम में तैयारी करते हैं नहीं करते हैं? हम हजारों पेजेस पढ़ के रखते हैं पूरे साल में, हजारों पेजेस, लेकिन एग्जाम से पहले हम इसके इससे पॉइंट्स बनाते हैं, पॉइंट्स, क्योंकि एग्जाम के दिन में 2-3 दिन में हम रिवाइज पूरा 1000 पेजेस नहीं कर सकते ना, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट्स बनाते नहीं बनाते हैं, या फिर से आप जी रिवाइज सर। करते हैं, पॉइंट्स बनाते हैं ना। तो यहाँ पे भी, इसमें भी पॉइंट्स बनाना जरूरी है, और उसको रिवाइज करना है बस आपको 5 मिनट हो, जब तक आपके दिमाग में सेट ना हो जाए। ये फर्क क्या है, जी कौन सर। कौन सा फर्क है, ये कहाँ से निकलता है, क्या नहीं निकलता है। ओके चलिए फिर, जी सर। तो फिर चलिए फिर इंशाल्लाह कल हम सब नया वो लेते हैं, और सब लोग, आप ग्रुप ए ग्रुप बी, मैंने फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, मैंने ग्रुप में मैसेज भी डाल दिया था और इंडिविजुअल लेवल में भी डाल दिया था मैसेज, कि अब क्लास एक ही होगी जब तक हमारा मखरज कंप्लीट नहीं होता है। क्लास को अलग अलग स्प्लिट करना है ए और बी में, तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए फिर आज का क्लास यहीं एंड करते हैं हम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जजाकल्लाह खैर सर।